हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, है ना? तो आपके लिए बहुत अच्छा करते करते और आज हम इस आउटपुट पर पहुंच चुके हैं जो कि आप देख रहे हैं, है ना? बहुत ही अच्छा आउटपुट मिल रहा होगा और बैकग्राउंड नॉइज भी नहीं होगी। हालांकि अभी हमने अपने माइक का इस्तेमाल नहीं किया है, हमारे पास अभी रखा हुआ है, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि बिना माइक के ही हमारी वॉइस आपके पास सही पहुंच रही है। Am I right? हाँ, तो बिना समय गवाते हुए अब चलते अपने कहाँ टॉपिक पर, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हर रोज शाम को 6 बजे आपको हमारी तरफ से वीडियो मिलेगी और संडे को हम लाइव दिया करेंगे। ठीक है, तो आज का जो संडे है हमारा, क्योंकि मैं इस वीडियो को संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये पूरा हमारा स्टूडियो सेटअप करने में लग गया, इसलिए हम नहीं आपकी लाइव ले पाए। आशा करेंगे थोड़ी देर बाद लाइव ले लें। तो बिना समय गवाए हुए अब हम शुरुआत करते हैं अपना छूटा हुआ टॉपिक, जो क्या था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्योंकि चार्ल्स वेबेज इस पे काम कर रहे थे। डिफरेंस इंजन के तुरंत बाद ही, इसमें सुधार होने के बाद ही हमारा एनालिटिकल इंजन बना है। 1830 से चार्ल्स बेबेज ने इस इंजन पर काम करना शुरू कर दिया था। कब से? 1830 से चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन पर काम करना शुरू कर दिया, है ना? जैसे ही वो काम कर रहे थे, सबसे पहले उनका बना डिफरेंशियल इंजन। डिफरेंस इंजन बना। अब क्योंकि ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और डिफरेंस इंजन को बनाने में जो पैसा, जो लागत आ रही थी, वो इंग्लैंड गवर्नमेंट उठा रही थी। जो इंग्लैंड गवर्नमेंट इसका टोटल खर्चा उठा रही थी, क्योंकि यहां तक हमारा जो भाप से चलने वाला इंजन बन चुका था, और इसके बाद, है ना, इस डिफरेंस इंजन को एनालिटिक इंजन में बदलने के लिए उन्हें और पैसों की आवश्यकता थी। पैसों की आवश्यकता किसको थी? चार्ल्स बेबेज को। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपना 7th पॉइंट, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन आफ्टर किसके बाद? डिफरेंशियल इंजन। आफ्टर डिफरेंस इंजन। और आज आप लोग जो प्राइस की हमने आपको बताया था, वो जीतने के लिए तैयार रहना। जो 50 रुपीज की हम बता चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हम घोषणा कर चुके हैं 50 रुपीज जीतने के लिए, और उसको जीतने के लिए तैयार रहना। टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी, ये हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। ये केवल कंप्यूटर जो क्लास होगी उसी के लिए, ठीक है? और जो फिजिक्स की क्लास हम शुरू करने वाले हैं उसके लिए नहीं है। हाँ, कहाँ पहुंच चुके हम? एनालिटिकल इंजन पर। तो इसके पीछे क्या कारण रहे बनाने के, सुनो। 1830 से लेकर चार्ल्स बेबेज इस पर काम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इस पर काम कर रहे थे। कब से कर रहे थे? 1830 से। एक मिनट मैं देख लेता हूं आपको जो कैमरे में आउटपुट कैसे आ रहा है। बिल्कुल गुड आ रहा है। तो चार्ल्स बेबेज तो जो थे 1830 से इस पर काम कर रहे थे। काम करते करते इन्होंने सोचा, जब यहाँ पहुंच चुके थे, डिफेंस इंजन पर पहुंच चुके थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं अब इस इंजन में, कौन से इंजन में? डिफरेंस इंजन में पीतल का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? पीतल का प्रयोग करके एक इंजन बनाना चाहता हूं जो किससे चलेगा? भाप से चलेगा। किससे चलेगा? भाप से चलेगा। विचार तो सही था, क्योंकि अब वो जो डिफरेंस इंजन था उसमें वो
एनालिटिकल इंजन में बदलने वाले थे, यानी कि उसमें कुछ सुधार करने वाले थे, तो इसके लिए उन्हें मनी की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? मनी की जरूरत पड़ी। और ये मनी कौन दे रहा था भाई? ब्रिटेन की सरकार दे रही थी। कौन दे रही थी? ब्रिटेन की सरकार। जब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का सुझाव ब्रिटेन की सरकार के सामने प्रयुक्त किया या बताया, प्रेषित किया, जब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का जो फॉर्मूला था या जो विचार था, जो तरीका था, वो ब्रिटेन की सरकार को बताया, तो ब्रिटेन की सरकार ने इन्हें मनी देने से मना कर दिया। धन देने से मना कर दिया। अच्छा, अब इसके पीछे कारण क्या रहा होगा कि इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया? किसने मना कर दिया? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। कारण यह था, ब्रिटेन की सरकार ने जो इन्होंने जो डिफेंस इंजन बनाया था, इसको बनाने में कई हजारों पाउंड्स इन्वेस्ट कर दिए थे। इसको बनाने में कई हजारों पाउंड्स इन्वेस्ट कर दिए थे, तब जाके ये डिफेंस इंजन बना। उस सरकार के मन में ये बात चल रही थी कि कहीं ये तो चलो कहीं तक सक्सेस रहा, अगर हम इस पर और इन्वेस्टमेंट कर दें और खर्चा कर दें, क्या पता ये जो बनाने वाला है, जो इसने प्रोजेक्ट हमें सुझाया है, इस प्रोजेक्ट फेल हो गया तो। ये सोचकर इंग्लैंड की सरकार ने इसे धन देने से मना कर दिया। अब भैया चार्ल्स बेबेज शॉक्ड रह गए, खड़े रह गए। भाई अब करें तो करें क्या, पैसा पास नहीं है, प्रोजेक्ट को आगे करना है। तो जैसा कि पता है कि हर घड़ी हमारी परीक्षा लेती है, ऐसे ही वो समय जो था चार्ल्स बेबेज की परीक्षा ले रहा था, और उसकी सहायता करने के लिए, किसकी सहायता करने के लिए? चार्ल्स बेबेज की सहायता करने के लिए जोसेफ एडा नामक महिला आ गया। कौन आई? जोसेफ एडा नामक महिला सामने आई। यहां से फिर उन्होंने क्या किया? जोसेफ एडा ने, या हम इनको एडा भी कह सकते हैं, एडा ने चार्ल्स बेबेज के जो प्रोजेक्ट था उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। पैसा लगाया, चूर के पैसा लगाया। भाई साहब बहुत पैसा वाली है। इतना पैसा लगाया कि इन्होंने 1991 में, कितने में? 1991 में एनालिटिकल इंजन बनाकर तैयार कर दिया। जो कि दुनिया का पहला कंप्यूटर था, जो कि दुनिया का पहला कंप्यूटर था। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन था? एनालिटिकल इंजन। ये जो आप देख रहे हैं एनालिटिकल इंजन, ये वाला, ये इन्होंने बनाकर तैयार कर दिया। कब? 1991 में। यहां पर उन्हें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन अब ये छोटा नहीं है बड़ा का बड़ा ही। इन्होंने इसमें सुधार किए थे डिफेंस इंजन में, तब जाके हमारा एनालिटिकल इंजन बना। और एनालिटिकल इंजन बनने के बाद ही क्या हुआ? हमारा दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बना,
दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बना, जिसका नाम था हमारा एनालिटिकल इंसान। ठीक है, अब भैया नाम तो हर कोई कमाना चाहता है। जोसेफ जो एडा थी वो कोई गमार तो थी नहीं, वो भी पढ़ी लिखी थी। वो भी कौन थी? पढ़ी लिखी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जहां से आगे जितने भी कंप्यूटर बने उनमें प्रोग्रामिंग का काम किया। किसका काम किया? प्रोग्रामिंग का काम किया। तो प्रोग्रामिंग से मेरे दिमाग में या मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, तो बताइए सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? मैं इस बोर्ड पे लिख देता हूं। सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा या लैंग्वेज कौन सी थी? सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? जो भी सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स इस क्वेश्चन का जवाब देगा, आगे हम फोटो समेत उसका यहां लगा देंगे, सामने डिस्प्ले पे चिपका देंगे। फोटो कैसे लेंगे ये हमें पता है हम फोटो कैसे लेंगे। हम तो फोटो खींच मेरा फोटो उस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, किससे? सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन तो हमने रफ कर दिया। अब चल रहे हम अपने वहीं जहां पहले थे। एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया? चार्ल्स वेबेज एवं जोसेफ एडा लवलेस। ठीक है, किसने बनाया? जोसेफ एडा, या आप एडा भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये है एडा और ये है हमारे चार्ल्स बेबेज। अब देख सकते हैं इस महिला को, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था। ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? प्रोग्रामिंग की थी। क्या की थी? प्रोग्रामिंग। तो दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी? दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी? एडा। ठीक है, अगर कहें तो इन्हें हम मदर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अगर हम कहना चाहें तो मदर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के युग में विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। यदि हम उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो कोई भी कंप्यूटर या कोई भी सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम इनको मदर ऑफ कंप्यूटर या मदर ऑफ प्रोग्रामर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर्स ऑफ कंप्यूटर। इसलिए क्यों कहते हैं दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी? जोसेफ एडा थी। और इसलिए हम इनको कह सकते हैं। क्वेश्चन बने या ना बने, ये उसके क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर की बात है। अच्छा, ठीक है, दूसरी बात, निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज एवं जोसेफ एडा ने। प्रोग्रामिंग किसने की? दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी? जोसेफ एडा, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अच्छा, ये बात है, हाँ ये बात है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। कब बनकर तैयार हुआ?
से एनालिटिकल इंजन मार्केट में उतरा ना, तबाही मचा के रख दी, मार्केट में खलबली मचा के रख दी कि ऐसी कोई मशीन है जिससे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसमें स्टोर भी कर सकते हैं। और किससे चलने वाला था? ये भी भाप से चलने वाला था। किससे चलने वाला था? भाप से चलने वाला था। अच्छा, कौन सी धातु इस्तेमाल की गई इसमें? पीतल का प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था? पीतल का प्रयोग किया गया था। तो मैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूं, हर चीज हमें समझ समझ के पढ़नी है। क्या करके पढ़नी है? समझ समझ के पढ़नी है। तो आशा करता हूं एनालिटिकल इंजन आप समझ चुके होंगे। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज एवं जोसेफ एडा ने। प्रोग्रामिंग किसने की थी? जोसेफ एडा ने की थी। कब बनकर तैयार हुआ? 1941 में। और किससे चलता था? भाप से। किसका बना हुआ था इसमें? किस धातु का इस्तेमाल किया गया था? पीतल का इस्तेमाल किया गया था। आगे, इसी कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आगे डिफरेंस इंजन बनाने के बाद, क्योंकि पहला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन था हमारा, तो इसी के बाद हम चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो मैं इसे साफ करता हूं, आपकी मर्जी है, लिखो या ना लिखो, मेरा काम पढ़ाने का है। जो लिखना चाहते हैं वो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करना, रिवर्स करने के बाद इसे पुशअप कर देना। पुशअप करने के बाद आप जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उन्हें नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चलो। हाँ, देखो, अब कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं इसी से रिलेटेड। फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, या हिंदी में लिख दें फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन थे हमारे? चार्ल्स बेबेज। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर, अच्छा, प्रथम प्रोग्रामर एडा। कौन थी? एडा। ठीक है। कब बन के तैयार हुआ? 1991 में। किससे चलता था ये? भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से। अच्छा, पांचवा, कौन सी धातु इस्तेमाल की गई थी इसमें? पीतल। ठीक है। ये जो इसके मेन पॉइंट हैं वो आपको क्या करने हैं? ध्यान में रखनी है। और एनालिटिकल इंजन में कुछ नहीं है, इतना ही है। भाप से चलता था, पीतल की धातु का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रख सकते हो किसकी फंडिंग किसने की थी? फंडिंग किसने की थी? जोसेफ एडा। ठीक है। किसने की थी? एडा ने की थी। किसने की थी? एडा। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, है ना? और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आशा करता हूं आज की वीडियो अब तक की सबसे जो रिकॉर्ड हुई वीडियो है उनमें से बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्ड की गई वीडियो है, और इसीलिए हम आपसे एक लाइक मांगते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।